प्रदीप भंडारी की पार्टी बिगाड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर ये खराब कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, तो आप लोगों को रोका है क्या उत्तर प्रदेश में ये काम करने से? उतरिए ना मैदान में। मैं तो खुश हो जाऊंगी, जाइए ना कोर्ट में। फर्रुखाबाद में जो हुआ है, मैं तो कह रही हूं, रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, जाइए आप कीजिए। गए थे हाथरस में, गए थे, मीडिया वालों को धक्का मारकर बाहर निकाला था, आप ही ने कवर किया था। मीडिया वहां पर मोबाइल बंद कर दिया था, मीडिया को एंट्री नहीं दी थी। उन्नाव में उतरे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा को धक्का दुआ देता, आपने कवर किया, मैं आपको साधुवाद देता। ये प्रोफेशनल पुलिस है उत्तर प्रदेश। रूबिका जी, 1 घंटे का डिस्कशन बंगाल में होता है, ये करेंगे बारे में बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जब उत्तर प्रदेश का डिस्कशन होगा, 1 नहीं 6 घंटे उत्तर प्रदेश में डिबेट होनी चाहिए। पर बंगाल की बेटी के लिए एक से निवेदन कर रहा हूं, राहुल गांधी इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बुला रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं। और हाथरस गए थे, कब प्रियंका वाड्रा को फोन करके बोलेंगे कि बंगाल की लड़की के लिए भी लड़ना जरूरी है? और आग जलाने का हक ममता बनर्जी को किसने दिया? असम में आग जलाने का किसने दिया? देश में आग जलाने का किसने दिया? इस पे तो ये एक सवाल नहीं पूछ रहे। यूपी की बात करेंगे, सीबीआई की बात करेंगे, ईडी की बात करेंगे, हर उसकी बात करेंगे, पर बंगाल की बेटी की बात काम आ जाते हैं ना। विक्रम सिंह साहब, पहले आप तहसीन के उस सवाल का जवाब दे दीजिए और उसके बाद तहसीन में आपसे जवाब। बिल्कुल सही कहा तहसीन साहब। वैसे कि वक्त की बात ये थी कि रूबिका का ये हक है कि हमसे सवाल पूछे, लेकिन आपने पूछा। मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आपके सवाल बहुत पैने और शार्प होते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब कभी मैं कोई बयान देता हूँ एज डीजीपी या कभी जो गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पर देता हूँ, तो देश काल और अवस्था के आधार पर कहें, लेकिन उसके बाद जो पुलिस का कॉन्डक्ट था उसमें आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और मेरा फिर यही कहना है कि हम जब बात कर रहे हैं आज बंगाल की बेटी की, हम मुद्दे पे रहे, उसके बाद हम रूबिका जी से खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद की बेटियों को जहां कहीं होगा निवेदन करेंगे कि अपने समयानुसार हमें एक मौका दें उस पर विचार करने का। लेकिन आखिरी बात रूबिका जी, अगर जो आपके आरोप सही हैं, मैं कहीं बाहर था, मैं देख नहीं पाया, तो मुझे बहुत ऐसे आतताइयों का भविष्य फर्रुखाबाद में अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, और इसके बारे में होशियार को इशारा काफी है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। नहीं, और रही बात हाथरस की, हाथरस पर बार बार जिक्र करते हैं। कोर्ट में जो अभी इस वक्त केस है, आप जानते हैं क्या है तहसीन पुनावाला? बार बार इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन ऑन ग्राउंड जीरो, तो मैं आपको बता सकती हूँ, गैंगरेप की जो बात बार बार आ रही थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा हाथरस में, उसको बार बार कहा जा रहा था ना कि बच्ची के साथ ये हो गया, बच्ची के साथ। मैं कोर्ट की बात कर रही हूं, कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। उम्र कैद की सजा एक शख्स को सुनाई गई है, वो भी गैर इरादतन हत्या के मामले में, नो गैंगरेप, उसको खारिज कर दिया कोर्ट। इसका जवाब जी ना, उसकी सीबीआई ने की थी, बता दूं। हाथरस में लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा मानना, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है, वो यूपी पुलिस ने कारनामा किया था। हाथरस के अंदर मीडिया को रोकना, नेटवर्क बंद करना, पॉलिटिकल लीडर्स को मारना, ये यूपी पुलिस ने किया था। फर्रुखाबाद में हो गया। मैं कोलकाता पुलिस का समर्थन नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कर रही है कोलकाता पुलिस गलत है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कोलकाता पे 10 दिन चर्चा होगी, वो होनी चाहिए, यूपी पे नहीं होगी। कोलकाता में कोर्ट संज्ञान लेगी, यूपी में नहीं लेंगे। कोलकाता के अंदर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पर उतरेंगे, यूपी में नहीं, और यूपी में उतरेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को मर्द पुलिस वाले मारेंगे, सड़क पर मारेंगे। ये फर्क है, ये अंतर है कि आप वाले रूल स्टेट की बात सिर्फ हेडलाइंस में आए और उसके बाद डिस्कशन ना हो। आप लोग ये चाहते हैं कि हाथरस में तो घेरा जाए, आप ये चाहते हैं फर्रुखाबाद में तो घेरा जाए, लेकिन जहां आप लोगों की सरकारें हैं वहां जिक्र ही नहीं किया जाए, वहां महिला का जो स्मिता है वो बिल्कुल माने रखती ही नहीं है। सब जो है इशारा दूसरी तरफ करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री एक स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, प्रियंका वाड्रा जो लड़कियों लड़ सकती की बात कर रही है, वो बंगाल की बेटी के लिए कब बात करेगी? जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रियंका जी से भी सवाल पूछूंगा। प्रियंका वाड्रा जी ने गाजा से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर बात करी, चलने जाने की बात करी, कठुआ रेपिस्टों को आपकी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। बंगाल की बेटी क्या लड़की नहीं है? क्या उसको दे देता हूं प्रदीप के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और हर मुद्दे की बात कर रहे हैं, बंगाल की बेटी की बात नहीं कर रहा। आज मैं दोबारा से अपनी बात समझाता हूं।
101% बंगाल पे ही बात होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बनी और प्रदीप भाई मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में बोले तभी मैंने सुना। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं मानता हूँ, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनी, आपसे पहले मैं उनसे सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा उनसे सवाल, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, जिस व्यक्ति ने कहा माननीय प्रधानमंत्री और स्पेशल सेशन बुलाए, नए कानून को करे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, बताइए वो एक्शन करे ग्राउंड पर। अत्याचार को हम राजनीतिक लेंस से देखेंगे क्या? उसके लिए इंतजार करेंगे कौन सा कौन नहीं? हाँ, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको याद है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, याद नहीं है? मुझे तो वो लाठियां भांजती हुई तस्वीरें भी याद हैं। जी मुझे एक चीज की, वो केस फ्रॉम द विक्टिम साइड, जो सीबीआई की चाची थे, गैंग रेप कितने चार्जेस लगाई थी, कोर्ट ने उनको बार बार कह रही हूँ, कोर्ट ने उसको, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप कैसे शुरू कर रहे हैं डिबेट को। मुझे बताइए कितनी बार ममता बनर्जी का इस्तीफा आपने मांग लिया, कितनी बार मांग लिया तहसीन पूनावाला यहाँ बैठ के? मैं तो कह रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ, ममता जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका रेजिग्नेशन होना चाहिए मणिपुर के। मैं तो आपके साथ ही, और प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल स्पेशल सेशन, ये रहा ट्विटर प्रोफाइल। मुझे बता दीजिए, एक बार इन्होंने बंगाल की बेटी के बारे में ट्वीट के बात करी हो, जब तक कलकत्ता पुलिस नहीं, जब तक बंगाल का हाईकोर्ट नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये रहा, आप बताइए, मैं गिन सकता हूं, अगर हाथरस की बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाई कि बंगाल की बेटी बंगाल की बेटी नहीं है। कोई अगर ये कहने की कोशिश करे, विक्रम जी, कोई अगर ये कहने की कोशिश करे कि आप लोग तो पश्चिम बंगाल की खबर से इतर नहीं हो रहे, मुझे पता है कितना लंबा हाथरस का केस चला था, मुझे पता है निर्भया मामला कितना लंबा चला था। महिलाओं के इस मसले पर कोई पॉलिटिक्स हावी करने की कोशिश करे, ये किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है। 100 दिन और ले जाना पड़े इस मामले को तो ले जाएंगे, लेकिन ममता दीदी को यह समझना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा पीएम से मांगेंगी और अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे और बेबाकी से पूछे जाएंगे। जो भिजवाना है ममता बनर्जी भिजवा सकती है। फिलहाल